नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत में चुनावों पर संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी की हालिया टिप्पणी को लेकर जवाब दिया है। उन्होंने टिप्पणी को खारिज करते हुए कहा कि वैश्विक निकाय को यह बताने की जरूरत नहीं है कि देश में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। विदेश मंत्री ने यह टिप्पणी संयुक्त राष्ट्र के एक प्रवक्ता के बयान से जुड़े सवाल पर की, जिसमें प्रवक्ता ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि भारत में लोगों के राजनीतिक और नागरिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी और हर कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में मतदान करने में सक्षम होगा। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संवाददाताओं से कहा कि संयुक्त राष्ट्र को हमें यह कहने की जरूरत नहीं है कि हमारे चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। मेरे साथ भारत के लोग हैं। भारत के लोग यह सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हों, इसलिए इसके बारे में चिंता न करें। जम्मू कश्मीर के बारामूला के उरी में आज सेना ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए एक आतंकवादी को ढेर कर दिया। सेना के सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के उरी में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया, जिसमें एक आतंकवादी मारा गया। घटना के बाद इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया गया। सेना के सूत्रों ने कहा कि आतंकवादियों का एक समूह जो भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था, उसे भारतीय सेना के जवानों की प्रभावी गोलीबारी के कारण वापस खदेड़ दिया गया। उन्होंने बताया कि नियंत्रण रेखा पर आतंकवादी और सेना के जवानों के बीच गोलीबारी हुई, जिसके बाद अतिरिक्त बलों को घटनास्थल पर भेजा गया। जेल से बाहर आते ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पार्टी की कमान को संभाल लिया है। आज मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधा है। संजय ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ गहरी साजिश रची गई है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि ये शराब घोटाला बीजेपी ने किया है, इसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल हैं। शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के नाम चिट्ठी लिखी है। मनीष सिसोदिया ने लिखा कि जल्द ही बाहर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में मुझको सबकी याद आई, हम सबने बहुत ईमानदारी से मिलकर काम किया। अपनी इस चिट्ठी में मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने लिखा कि अंग्रेजों को भी अपनी सत्ता का बहुत घमंड था। अंग्रेज भी झूठे आरोप लगाकर लोगों को जेल में बंद करते थे। सिसोदिया ने इस चिट्ठी में लिखा कि विकसित देश होने के लिए अच्छी शिक्षा स्कूल का होना जरूरी है। मुझे खुशी है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में शिक्षा क्रांति आई। अब पंजाब शिक्षा क्रांति की खबर पढ़कर सुकून मिलता है। ऐसे ही एक दिन हर बच्चे को सही और अच्छी शिक्षा मिलेगी। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने चिट्ठी में सबको अपना ख्याल रखने की भी बात कही। दिल्ली के मंत्री आतिशी को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर उनकी भाजपा में शामिल हो या जेल जाने की स्थिति में रहे टिप्पणी पर जवाब मांगा है। चुनाव आयोग ने सोमवार 8 अप्रैल दोपहर 12 बजे तक उनसे जवाब मांगा है। 2 अप्रैल को आतिशी ने कहा कि खुद सहित आम आदमी पार्टी के 4 वरिष्ठ नेताओं को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने एक बहुत करीबी व्यक्ति के माध्यम से उनसे इसमें शामिल होने के लिए संपर्क किया था और 1 महीने के भीतर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पकड़े जाने के लिए तैयार रहने की बात कही थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने दावा किया कि उन्हें दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज, विधायक दुर्गेश पाठक और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को गिरफ्तार किया जाएगा। इस मामले में चुनाव आयोग ने आतिशी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के प्रचार की कमान पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में ले ली है। मोदी 4 दिन में दूसरी बार आज राजस्थान पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी चूरू में जनसभा को संबोधित किया। यहां से भाजपा ने वर्तमान सांसद का टिकट काटकर पैरालंपियन देवेंद्र झाझड़िया को उतारा है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में पहुंचे पीएम मोदी ने चुनावी हुंकार भरी। वहीं चूरू पहुंचे पीएम मोदी का मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित भाजपा के कई नेताओं ने स्वागत किया। पीएम को चंदन का राम दरबार देकर उनका स्वागत किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश के बाद प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए करीब 16,000 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद कर दिया है। इसके बाद मानकों को पूरा करने वाले मदरसों यूपी बोर्ड, सीबीएसई या फिर आईसीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों की तर्ज पर होंगे। हालांकि जो मदरसे मानकों को पूरा नहीं करते हैं वे बंद होंगे और वहां पढ़ने वाले बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूलों में कराया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो ऐसे बच्चों का दाखिला निजी स्कूलों में भी करवाया जा सकता है। यदि फिर भी बच्चे दाखिले से वंचित रहते हैं तो नए स्कूल खोलने पर भी कमेटी विचार करेगी। गौरतलब है कि करीब 16,000 मदरसों में तकरीबन 13,05,000 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 5 न्याय और 25 गारंटी के वादों वाला घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र जारी होने के बाद
खड़गे और गांधी परिवार का जयपुर और हैदराबाद में सार्वजनिक रैलियों का संबोधन करने का कार्यक्रम रहा। इसमें घोषणा पत्र के मुख्य पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। न्याय के 5 स्तंभ कहे जाने वाले घोषणा पत्र में मतदाताओं को पार्टी के आश्वासनों के साथ साथ युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सेक्टर 33 स्थित बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुदान सिंह से मुलाकात की और सीएम नायब सैनी ने कहा कि बैठक के दौरान जहां चुनावों को लेकर मंथन किया गया, वहीं उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस बखला चुकी है क्योंकि कांग्रेस ने गरीबों को लॉलीपॉप दिखाने का काम किया है। लंबे समय शासन में रहने के बावजूद कांग्रेस गरीबों के हित में काम करने में नाकाम रही है। इस दौरान सीएम सैनी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। लगातार 3 दिनों की बैठक के बाद अब आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी बैठक के फैसलों को ऐलान कर दिया है। आरबीआई ने इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई केंद्रीय बैंक महंगाई और आर्थिक अनिश्चितता को देखते हुए दरों में बदलाव नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही अब आरबीआई ने रेपो रेट को 6.50% पर बरकरार रखा है। कारोबारी साल 2025 में आरबीआई का यह पहला एमपीसी बैठक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में आखिरी बार 8 फरवरी 2023 को इजाफा किया था। तब आरबीआई ने इसे 25 बेसिस पॉइंट पर या 0.25% बढ़ाकर 6.5% कर दिया था। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।